और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी नागरिकों की डेडलाइन खत्म हो गई है, राजस्थान में भेजे गए हैं। आपको जानकारी दें कि राजस्थान से 109 पाकिस्तानी नागरिक भेजे गए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये एक्शन लिया गया है और हमले के बाद अतिरिक्त सतर्कता पुलिस की ओर से बढ़ती जा रही है। तो आज लास्ट डेट थी डेडलाइन खत्म होने की और 109 पाकिस्तानी जिन्हें वापस भेजा जा रहा है राजस्थान से। तो राजस्थान से भेजे गए 109 पाकिस्तानी नागरिक, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 109 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया है वापस पाकिस्तान, जो राजस्थान में थे। और क्योंकि जो हमला सामने आया पहलगाम में, आतंकियों ने जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और उन महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला ये भी था, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा के तहत यहाँ पर पाकिस्तानी लोग रह रहे थे हिंदुस्तान में, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। फोन लाइन पर वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज लास्ट डेट डेडलाइन खत्म होने की, 109 पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें वापस भेजा गया है राजस्थान से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मनी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई थी। इनमें शॉर्ट टर्म वीजा पर जो भारत आए पाकिस्तानी नागरिक थे, उन्हें जो वापस भेजने का काम है वो काफी स्पीड में चला है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शॉर्ट टर्म वीजा पर आए भारत जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भेजने की कवायद है वो शुरू कर दी है। और इसके अंदर अगर बात की जाए, लगभग पूरे प्रदेश में अब तक 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जो है पाकिस्तान भेजा जा चुका है। और यह कार्रवाई केंद्र सरकार के आदेशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई है। और इसमें पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो पाकिस्तानी नागरिक है उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनके वीजा नियम होते हैं, उनकी सख्ती से जो है पालना करवाने पर जो है विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अतिरिक्त जो सतर्कता बरती जा रही है सभी जिलों में, चाहे वीजा धारकों की जांच। अच्छा, एक सवाल मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पर वीरेंद्र, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वीजा धारक थे जो पाकिस्तान में थे, जिन्हें वापस भेजा गया है। और बात करें लॉन्ग टर्म वीजा धारकों से जुड़े पाकिस्तानी लोगों की, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान से जो नागरिक आते हैं उन्हें कई तरीके के वीजा मिलते हैं और जिसके अंदर मुख्य तौर पे देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म वीजा होता है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म वीजा होता है, इसके साथ साथ अन्य जो मेडिकल इश्यूज रहते हैं उसके लिए भी वीजा रहता है। तो ऐसे कई तरीके के वीजे होते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म वीजा की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पाक नागरिक पिछले कह सकते हैं कि 10 महीने से अधिक समय से जो है यहाँ पर रह रहे हैं और किसी कारणवश यहाँ पर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। उनके ऊपर इस पूरी तरीके से आदेश की कोई भी जो कह सकते हैं कि असर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म वीजा किस लिए लिया जाता है। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो है शादियों का सीजन चल रहा है और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो राजपूत कम्युनिटी रहती है उसके अंदर जो सोडा राजपूत रहते हैं उनके द्वारा जो है लॉन्ग टर्म वीजा है वो लिया जाता है। और वो तकरीबन जो कह सकते हैं 10 से 8 महीने वो यहाँ भारत रहते हैं और अपने बच्चों की जो भी शादी की रस्में रहती हैं वो प्रॉपर तरीके से निभाते हैं। और फिर बाद में कुछ समय बाद जो है वो इन रस्मों को कंप्लीट करने के बाद वो है फिर से जो है अपने जो मुल्क है वो लौट जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म वीजा के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए हैं वो अपने जो कार्य जो रीजन दिया गया है यहाँ पर आने का, उस रीजन के अनुरूप जो है उनको जो कह सकते हैं कि इस पूरे आदेश का कोई भी जो कह सकते हैं कि असर नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर है लॉन्ग टर्म वीजा और उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज रहती है उसके ऊपर जो है इंटेलिजेंस है वो नजर बनाकर रखती है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति जो अवांछित जो गतिविधियां हैं उनके अंदर लिप्त पाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर